Namaste. Hello, my dear beautiful viewers. This is Shivansh from Universe 11.11. I welcome you all to my channel. आप सब लोग कैसे हैं? I hope you all are doing fine with whatever is going on around the globe right now. I hope आप सब लोग अच्छे हैं और अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं और आप लोगों को आई होप मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं. Those who are new to my channel, I welcome you all. और आज हम लोग बात करने वाले हैं थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, डोंट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग व्हाट यू डोंट वांट. तो आज मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है. ये मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ही मैं आपको बता रही हूँ. और मेरे डे टू डे के काउंसलिंग के क्लासेस में भी एग्जैक्टली यही चीज़ें सबसे ज़्यादा आता है कि इंसान को जो नहीं चाहिए होता है, इंसान पूरा वक्त उसी चीज़ पे ही फोकस करके अपना टाइम वेस्ट कर देता है. यू नो, बजाय इसके कि उसे जो चाहिए वो उस पर फोकस करे और उसके लिए तैयार करे खुद को या उसके लिए अग्रसर रहे. राइट. तो इसीलिए मैंने जब देखा कि भाई ये तो लगता है हर दूसरे घर का कहानी है कि इंसान कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है. दैट मीन्स यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ but you are not able to manifest that. Why is that so? Because half of the time, if you check consciously, half of the time you are focusing on something that you don't want. Say for an example, ठीक है ना, आज चाहते हो कि आपका दिन अच्छा जाए, आपके काम में आप लॉग इन करते हो और आप अपना दिन शुरू कर देते हो इस उम्मीद में कि अच्छा चला जाए. ऑलराइट, अच्छा जाए, आप बिल्कुल तैयार हो, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दौरा नहीं है कि आप इसको करना चाहते हो, इसीलिए आप घर से बिल्कुल बन ठन के तैयार होकर के आए हो, अपने सिस्टम पे बैठे हो और आप आज चाहते हो कि आपका दिन अच्छा जाए और अच्छा उसी कामना के साथ में आपने बैठा. राइट. हियर प्लेज अ बिग रोल. उसी टाइम पे आप अचानक से ये ट्रिगरिंग्स होता है बिकॉज गॉड ऑल्सो टेस्ट यू थ्रू चैलेंजेस. राइट. कि आप कितना फोकस रह सकते हो जो आप सोच करके बैठे हो. ऑलराइट. तो चैलेंजेस इसीलिए हमारे लाइफ में आते हैं. तो जैसे आप बैठे हो फोकस करके कि भाई आज तो अच्छा करेंगे एंड ऑल दिस, ऑल ऑफ अ सडन आपको ट्रिगर मिलता है, कल का दिन तो इतना बुरा गया, कल तो ऐसा था, कल तो वैसा था, आप चले गए हो पास्ट में. ठीक है ना, कल क्या हुआ, कल क्या हुआ, कल क्या हुआ, उसके बाद में आज तो घर में भी दिन इतना ख़राब था, पता नहीं क्या ही होगा आज तो. बस आपने इस पे अगर आप अटक गए ना, इस पे अगर अटक गए दोस्तों, तो आपका आज का दिन कल से भी बुरा होगा. मार्क माई वर्ड. ठीक है ना. कल का तो पाइलॉन ऑलरेडी है, वो तो आपने रिलीज किया ही नहीं है. यू नो, इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू मेडिटेट यू एक्चुअली रिलीज सर्टेन एनर्जीज फ्रॉम योर सिस्टम, यू नो, दैट डज नॉट सर्व यू, सर्व फॉर योर हाईएस्ट गुड. इसीलिए मेडिटेशन करना, अपने चित्त को शांत करना, अपने चक्रास को, अपने सोचने की शक्ति को अलाइन करना क्यों ज़रूरी होता है. इसीलिए मेडिटेशन नाम का एक चीज़ भगवान ने बनाया है. यू नो, तो अगर आप उस पर अटक गए ना दोस्तों कि भाई कल ऐसा हुआ, कल ऐसा, कल ऐसा, that means you don't want a result like yesterday, right? But you have started to focus on yesterday's disaster that happened with you. all right. तो आप क्या होते हो, आपका आज का दिन भी खराब होना शुरू हो चुका है, क्योंकि आपके अंदर सबसे पहला चीज़ जो आपके ये वहम में बैठ चुका है, एक इल्यूशन जो आपने, एक माया जो क्रिएट कर लिया है अपने माइंड स्पेस पे, वो है डर, insecurity. This kind of thoughts, you need to really take charge of your life and completely remove yourself from this kind of thought. क्योंकि आप अगर चाहते हो कि आपका अच्छा दिन जाए तो आपको कल को भुलाना होगा, कल जो खराब हुआ आपके साथ में. आपको आज इस पल से एक नया दिन, एक नया शुरुआत हो चुका है आपकी ज़िंदगी का. तो आपको इस पे फोकस करना है कि ओके, तो मुझे कल जो हो गया, लेट इट बी, यू नो, लेट मी नॉट फोकस ऑन दैट. आज मैं अच्छा करूँगा एंड यू थ्राइव फॉर दैट. दैट्स व्हेन मैजिक हैपन्स. क्योंकि आपने एटलीस्ट ये कोशिश तो की है कि चल यार जाने देना, कल जो हो गया, राइट.
मैं आज पे फोकस करता हूँ. So you need to think about what you want right away, right now, for today, for tomorrow, for the future, right? You cannot be just hanging in there about what has happened yesterday, right? इसीलिए कहते हैं past is gone, you cannot come back again, you cannot sit in a time machine and fix it there. ये ये जो पल है ना, इसी पल से ही आपका फिर से शुरुआत हो सकता है अगर आप चाहते हो तो. इसके लिए भगवान ने आपको ये विजडम, नॉलेज, विवेक, बुद्धि, ये सब कुछ दिया है. आपका इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको हमेशा जागरूक रहना होगा, कॉन्शियस रहना होगा, अवेकन रहना होगा, एनलाइटन रहना होगा कि और सबसे बड़ी बात, इसको पकड़ के रखना किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस को इज नॉट गुड. यू नीड टू जस्ट लर्न फ्रॉम इट, bring yourself into this situation or a mind space where it's okay, कल जो हो गया देखा जाएगा, आज तो मैं कमाल ही कर दूंगा. ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, डे एंड तक ना आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा अगर आप इसी एनर्जी पे रहते हो. आई विल गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ इटसेल्फ. आई हैव वर्क एज अ डेट कलेक्टर. ओके, कलेक्शन करना मेरा एक टारगेट दिया जाता था दिन भर का, तो एक मंथ का टारगेट दिया जाता था, उसी पे ही मेरा स्कोर कार्ड बनता था. तो ऐसे ऑड डेज रहे हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल से मैंने अपनी नौकरी बचाई एंड ऑल दिस थिंग, ऑलराइट, गॉन थ्रू ऑल दोस चैलेंजेस. और एक टाइम ऐसा आया कि दिन में बैठी थी, चारों तरफ आसपास में यही बातें हो रहा है कि कल का दिन भी बुरा गया, आज तो घर में ऐसा हो गया, पता नहीं क्या ही होगा. पता है, मैं ना ऐसे आंख बंद करके बैठ जाती थी सिस्टम के पास में, और मेरा ध्यान सिर्फ भगवान से बात करने में रहता था, और मैं यही बातें करते रहती थी कि बाबा कल जो हो गया. आई मीन आई कुड नॉट पुट माई बेस्ट. आज का दिन मेरे लिए हमेशा आप अच्छा रखना है ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूं, और मैं अपने प्रेयर्स के थ्रू से आंख बंद करके कौन क्या बात कर रहा है, आई गिव अ डैम. आई यूज्ड टू रियली गिव अ डैम बिकॉज इट्स माई लाइफ, राइट. मेरी जिंदगी दाव पे लगी हुई है, मेरी नौकरी दाव पे लगी हुई है, इससे मेरा घर चलता है. आई कैन नॉट टेक इट लाइटली, राइट. तो मैं ऐसे हो चुकी थी कि बस बाबा अब देख लेना. लोग ना ऐसे सोचते रहते थे ऑफिस में मुझे देख करके कि मैं सो रही हूँ. ऐसे आंख बंद करके मैं सिस्टम के पास बैठी हूँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुझे कुछ नहीं है दुनिया का ख्याल. बस हेडसेट लगा हुआ है, फ़ोन आ गया, टुई से आँख खुलता है, सिस्टम पे देखती हूँ और मैं चालू हो जाती हूँ. तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब इस एनर्जी पे मैंने रहने लगी, आसपास क्या बातें हो रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज एट द एंड इट्स माई लाइफ गाइस. मुझे अपने आप पे वो करना है, तो मैं अपने उस पर देन आई स्टार्टेड टू देखा. एक दिन भाई पूरा दिन निकल गया, मेरा कोई कलेक्शन नहीं हुआ. देन द नेक्स्ट डे कोई कलेक्शन नहीं हुआ. मैं ऐसे करके ना फिर भी नॉट गिविंग अप एटीट्यूड के साथ मैं बैठी रही. मैं कहा कैसे नहीं होगा, और यही होता था. सीनियर्स का भी नज़र इसी में रहता था. व्हाट हैपेंड, आई मीन प्रियंका, दैट यू कुड नॉट डू दिस, आई मीन आपका क्या हो रहा है, ये वो 2-3 दिन ऐसे ही. बट ट्रस्ट मी गाइस, आई डिड नॉट गिव अप. आई ट्रूली डिड नॉट गिव अप. मैं लगी रही. मैंने कहा कैसे नहीं होगा. आई मीन इस उम्र में तो अपने नौकरी भी बदलने के लिए नहीं सोच सकती, जस्ट बिकॉज प्रोबेबली आई एम नॉट लाइकिंग दिस जॉब. और ना ही मैंने ये कोई ख्याली पुलाव दिमाग में पका लिया कि ये मेरा नहीं, मुझे बात करना वैसे ही पसंद है, तो मुझे बात करके पैसे ही तो निकालना है कंज्यूमर से. तो आई वॉज लाइक दिस कि ओके कोई बात नहीं, कल नहीं हुआ, आज नहीं हुआ. एंड ट्रस्ट मी गाइज, ऑन द थर्ड डे जो एनर्जी मैंने पहला दिन डाला था, दूसरा दिन डाला था, उसका एनर्जी का असर मुझे तीसरा दिन फर्स्ट आवर से ही देखना शुरू हो गया. इन 7 hours आई कलेक्टेड प्रोबेबली 10 to 15 payments. या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रूली ट्रू. और वहाँ से देयर हैज़ बीन नेवर बीन लुकिंग बैक, क्योंकि फिर वो जो एनर्जी आया ना, इसने मुझे अगले दिन के लिए प्रेरित किया, अगले दिन के लिए मोटिवेट किया, इंस्पायर किया. एंड आई बिकम अ सेल्फ इंस्पिरेशन फॉर माई सेल्फ. कॉल्स ऐसे लेती थी कि क्या ही कहना. लोग मेरे से सीखने के लिए आते थे, मेरे से गाइडेंस लेते थे, एंड आई बिकम अ टॉप कलेक्टर. सो और यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, यही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से कि जो भी है ना आपके अंदर है, सो यू नीड टू फोकस इन व्हाट यू वांट इन लाइफ, नॉट व्हाट यू डोंट वांट. नहीं हुआ बोल करके नहीं कोशिश करोगे, मैं
नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोशिश करूंगी, कैसे नहीं होगा के एटीट्यूड में अगर आप रहोगे तो बात बनेगी, तो मैजिक होगा। ऑलराइट, तो ये आज का आपका गुरु मंत्र है कि हमें कल क्या हो गया उस पे नहीं फोकस करना है, हमें आने वाला कल कैसा चाहिए उस पे ध्यान रखते हुए, उस पे अपना एम रखते हुए आज के दिन आज उस एनर्जी को डालना होगा। बिकॉज दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, कर्मा यूनिवर्स में डाला हुआ कोई भी कर्मा आपका कभी भी खाली नहीं जाता है। इट ऑलवेज गेट मल्टीप्लायर्स एंड मल्टीप्लायर्स कम्स बैक टू you through the universe. All right, universe bestow you with this blessing, that's what we call blessing in disguise. तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि कल बुरा है रहा है तो आज भी बुरा रहेगा, ये सिर्फ आपके सोच में होता है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि एक वॉरियर वाला एटीट्यूड रख करके जो चाहिए उसके लिए अग्रसर रहना, खुद को इंस्पायर करके रखना, मोटिवेट करके रखना किसे कहते हैं, आपको इसी को ही खुद के अंदर इसमें दिमाग में ना रिवाइंड करते रहना है और कीप चार्जिंग अहेड। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई रियली अप्रिशिएट जो भी मेरे साथ यहाँ तक रहा, और देखती हूँ अगला एपिसोड में मैं क्या बात कर सकती हूँ। Until then, you please do take care of yourself and do like, share and subscribe. Remember, as I always say, your one subscription is a validation for me that I'm justifying my job. तो दोस्तों प्लीज़ अच्छी बातों को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ, इसलिए अगर आपका दिल कहता है, आपका ये चेतना कहता है, आपका ये कॉन्शियसनेस कहता है कि यस अच्छी बातें हमेशा प्रचार होना चाहिए, तो चाहे वो मेरा हो, किसी और का हो, आपने किसी का भी सुना है उसे आप हमेशा शेयर कीजिएगा। जैसे मैं हूँ, मैं कृष्णा ज्ञान, सदगुरु, गोपाल गौरदास, बड़े बड़े अच्छे मोटिवेटर्स, मैं इनके हमेशा वीडियोस, कोई अगर डिमोटिवेट लगता है मेरे काउंसलिंग के क्लास में, अगर कोई मुझे लगता है कि कोई आया है जो बिल्कुल टूटा हुआ है, मैं उनको ये सब भेजती हूँ ताकि उनको इससे इंस्पिरेशन मिले। सो गाइज, keep implementing these good things in your life. Okay, so आज के लिए इतना ही। I thank you so very much. You have a blessed day ahead and do take care of yourself. Om Namah Shivaya.